क्या आप जानते हैं कि संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? या फिर क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे कम सोने वाला जानवर 24 घंटे में सोता है महज 30 मिनट? या फिर किसी की मौत के बाद RIP लिखकर क्यों देते हैं श्रद्धांजलि? क्या है इसका मतलब और कब हुई इसकी शुरुआत? क्या सांप मरने के बाद भी कर सकता है हमला? और भारत की एक ऐसी जगह है जहां भारतीयों का जाना है मना। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। फैक्ट नंबर 1, पूरे हफ्ते काम करने के बाद हम सभी को संडे का इंतजार रहता है, क्योंकि संडे को सभी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज बंद रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि संडे को ही क्यों भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है? किसकी वजह से संडे को अवकाश के रूप में घोषित किया गया था? दरअसल जब भारत में ब्रिटिश शासन किया करते थे, तब मिल मजदूरों को 7 दिन काम करना पड़ता था। उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती थी। हर रविवार को ब्रिटिश अधिकारी चर्च जाकर प्रार्थना करते थे, लेकिन मिल मजदूरों के लिए ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। उस समय श्री नारायण मेघाजी लोखंडे मिल मजदूरों के नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव रखा और कहा कि 6 दिन काम करने के बाद सप्ताह में 1 दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार हिंदू देवता खंडोबा का दिन है, इसलिए भी संडे को साप्ताहिक छुट्टी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को ब्रिटिश अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन लोखंडे ने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। आखिरकार 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनका अधिकतर समय खाने और सोने में ही गुजर जाता है। जैसे कोआला एक ऐसा जानवर है जो 24 में 22 घंटे सोता ही रहता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे कम सोने वाला जानवर कौन सा है? जिसका जवाब है जिराफ। जिराफ तो आपने देखा ही होगा। कई फीट लंबे ये जानवर दूर से ही दिख जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ 24 घंटे में महज 30 मिनट ही सोता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहें पकड़ सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पेंग फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था। लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी वो आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं, और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वो महसूस करके उस पर हमला कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आपने अक्सर एक शब्द देखा होगा, RIP, जिसका इस्तेमाल किसी की मौत के बाद किया जाता है। अक्सर किसी का निधन होने पर RIP लिखकर उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। शायद आप भी ऐसा करते होंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आपको इसका मतलब पता है? सबसे पहली बात तो ये कि RIP कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म में इसका अर्थ छिपा हुआ है। बहुत सारे लोगों को RIP का मतलब पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हालांकि दोनों ही तरह के लोग किसी के गुजर जाने के बाद इसका यूज करते हैं और दुख जताते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। RIP का फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस। इसकी उत्पत्ति लैटिन फ्रेज रिक्विस्कैट इन पीस से हुई है, जिसका मतलब होता है शांति से सोना। रिक्विस्कैट इन पीस के बारे में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर चर्च की शांति में मरता है तो उसकी आत्मा का मिलन जीसस क्राइस्ट से होता है। क्रिश्चियन मानते हैं कि मौत के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और जजमेंट डे के दिन दोनों फिर से मिल जाएंगे। रेस्ट इन पीस का हिंदी में अर्थ होता है आत्मा को शांति मिले। इसलिए जब हम RIP लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति का निधन हुआ है उसकी आत्मा को शांति मिले। फैक्ट नंबर 5, हिमाचल प्रदेश के कसौल में फ्री कसौल नाम का कैफे है, जहां पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है और इस कैफे में इजरायली और बाकी देशों के विदेशी ही जा सकते हैं। ये कैफे 2015 में चर्चा में आया था, जब कैफे में एक भारतीय महिला अपने अंग्रेज दोस्त के साथ आई थी। लेकिन कैफे के स्टाफ ने महिला से ऑर्डर के बारे में भी नहीं पूछा और उन्हें मेन्यू भी नहीं दिया। हालांकि इसके बाद कैफे की मालकिन ने स्पष्ट किया था कि उस समय कैफे में भीड़ ज्यादा होने के कारण वो कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे
दे पाए थे और मेन्यू भी कम पड़ गए थे। लेकिन समय समय पर बहुत से भारतीय लोगों ने कैफे में एंट्री ना देना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।